और इसी वजह से उसके अंदर आपको खोने का डर नहीं है, तब वो इंसान आपको ब्लॉक करने से पहले 1000 बार सोचेगा और उसके बाद भी ब्लॉक नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार ब्लॉक कर देता है और आप उसकी इस ब्लॉक करने की आदत से परेशान हैं, इस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना ताकि वो इंसान दोबारा फ्यूचर में आपको ब्लॉक ना करे, तो आपके इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो हमारी इज्जत नहीं करता, हमें बार बार ब्लॉक कर देता है और हम परेशान हैं, क्या करें। किसी ने आज तक हमें ब्लॉक नहीं किया, पर उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इतना ज्यादा ब्लॉक करे। तो पहला तो यही सवाल है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों बार बार ब्लॉक कर देता है आपको। इसका आंसर ये है कि आप ऐसे हैं। वो आपकी इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अपनी इज्जत नहीं करते। आपको ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि किसी को बिना किसी बात के, बिना गलती के यूं ब्लॉक कर देना एक तरीके से उसकी बेइज्जती होती है, और वो आपको बार बार ब्लॉक करके आपकी इंसल्ट कर रहा है। इस चीज को आप खुद ही नहीं समझ रहे। आपने उसको समवेयर ये दिखा दिया है कि आपकी कोई इज्जत है ही नहीं। वो जब मर्जी आपको ब्लॉक कर सकते हैं और जब भी वो आपसे बात करना चाहे अनब्लॉक करके आपसे बात कर सकता है। आप कुछ नहीं करने वाले, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। इसी वजह से तो वो आपको ब्लॉक कर रहा है ना। और क्या रीजन है बताइए। उसके अंदर ये डर है कि अगर मैंने इस आदमी को, इस बंदे को एक बार ब्लॉक कर दिया ना, तो ये बंदा मुझसे फिर कभी बात नहीं करेगा। क्या उसके अंदर ये डर है आपको लेकर? आई एम श्योर नहीं है। उसे ये पता है कि इसको मैं 2 बार ब्लॉक कर दूं, 3 बार ब्लॉक कर दूं, कभी ब्लॉक करूं, जब भी अनब्लॉक करूंगी ये इंसान मेरे से बात करेगा ही करेगा। और इसी वजह से उसके अंदर आपको खोने का डर नहीं है। दैट्स व्हाई वो इंसान आपको बार बार ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आप बार बार उससे बात करते हैं। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ जुबान से बोलते हैं कि आप ब्लॉक मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगे से ब्लॉक किया अच्छा नहीं होगा। आप सिर्फ जुबान से डरा रहे हैं, बट उसे एक्चुअली पता है कि ये सिर्फ गीदड़ भक्की है आपकी और कुछ नहीं है। बस ये डराना धमकाना है। अदरवाइज वो जब भी चाहेगा आप बात करोगे ही करोगे। इसलिए उसको आपकी धमकियों का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सिर्फ कोरी धमकियां है। आप एक ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे एक माँ बार बार अपने बच्चे से कहती है ना कि देख चॉकलेट मांगी ना पिटाई लगाऊंगी, बच्चा फिर चॉकलेट मांगता है, फिर वो धमकाती है अब किसे चॉकलेट दे रही हूँ, दोबारा चॉकलेट मांगी ना पिटाई लगाऊंगी, फिर बच्चा आके चॉकलेट मांगता है, फिर माँ ऐसे धमकाती है। तो बच्चे को पता है कि ये मम्मी का तकिया कलाम है, मम्मा ऐसा बोलती ही बोलती है, करती कुछ नहीं है, वो एंड में मुझे चॉकलेट दे देती है। तो बच्चा उस वर्ड से, उस धमकी से कि तेरे को मारूंगी, डरेगा नहीं, क्योंकि उसको इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो रियलिटी जानता है कि सिर्फ कहने का एक तरीका है, मम्मी नहीं मारने वाली। वही आप कर रहे हो। आप सिर्फ उसको धमकाते हो कि देख अच्छा नहीं होगा, आगे से बात नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, बट उसको पता है इस धमकी में कोई दम है ही नहीं, आप जरूर बात करोगे। इसी वजह से वो इंसान डरता नहीं है आपको खोने से। एक बार अगर उसे ये पता हो ना कि सामने वाला बंदा वो है कि अगर मैंने गलती से भी इसको एक बार ब्लॉक कर दिया ना तो ये बंदा मरते मर जाएगा, बट मुझसे बात नहीं करेगा, तब वो इंसान आपको ब्लॉक करने से पहले 1000 बार सोचेगा और उसके बाद भी ब्लॉक नहीं करेगा, तब तक जब तक आप कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दो। सो एक चीज को समझिए कि वो आपको इसलिए ब्लॉक नहीं करता कि उसका नेचर है। वो आपको ब्लॉक करता है क्योंकि आपने समझा रखा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी इज्जत नहीं है। तो ये आपके बिहेवियर है जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर रहा है। जिस दिन आपने अपने आप को सुधार लिया उस दिन वो ब्लॉक करना छोड़ देगा।
और यही दूसरा क्वेश्चन है जो आपके मन में आता है कि कैसे छुड़वाएं इस आदत को, उसके ब्लॉक करने की जो आदत है, क्या ऐसा कर दे कि वो दोबारा से कभी ब्लॉक ना करे। तो अब आपको इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए, आपने अभी तक बहुत बार उसको धमकी दी है, गुस्से में समझाया है, 2 दिन नाराज रहे हो कि तूने मुझे ब्लॉक किया था, बट स्टिल आपने हमेशा बात की है। इस बार आपको कुछ नहीं करना, अच्छे से आप साथ में रहो। दोबारा जब कभी भी वो इंसान आपको ब्लॉक कर देना, उसके बाद सबसे पहले तो आप उसे ब्लॉक करना और कभी फिर बात मत करना। ब्लॉक आपको सिर्फ एक ही जगह पे करना है। व्हाट्सएप पे वो ब्लॉक करता है तो व्हाट्सएप पे आप कर दीजिए, वो इंस्टाग्राम पे करता है तो आप इंस्टाग्राम पे कर दीजिए। सिर्फ एक जगह से ब्लॉक करना है, बाकी जगह से अनब्लॉक छोड़ देना है ताकि वो आपको मैसेज कर पाए। कुछ दिनों बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, हमेशा की तरह वो दोबारा से आपको अनब्लॉक करके मैसेज करेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि ब्लॉक तो आपने भी कर दिया है। फिर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएगा। मान लो आपने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है तो वो इंस्टाग्राम पे जाएगा और वहां से आपको मैसेज करेगा। आपको क्या करना है, उन मैसेज को अनदेखा करना है। बिल्कुल भी उनके मैसेज नहीं देखने हैं, रिप्लाई नहीं करना। उसे ये पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन हो, उसके मैसेज आएंगे, कोई रिप्लाई मत करो। हो सकता है वो इंसान दूसरे नंबर से, दूसरे व्हाट्सएप से आपको मैसेज करे। व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज आया उसका, वो कुछ बोल रहा है, आपको सिर्फ मैसेज देखना है, पढ़ना है, कोई रिप्लाई नहीं देना। बिल्कुल ढीठ बन जाओ, इतने ढीठ कि वो हैरान हो जाए। वो आपको चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करे, चाहे गुस्से में कुछ उल्टा बोले, आपको भड़काए, आपको जवाब नहीं देना, ज्यादा बदतमीजी करे तो वहां से भी ब्लॉक कर देना। इसको थका दो आपसे बात करने के लिए, इसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े आपसे दोबारा बात करने के लिए, आपको ये करना पड़ेगा। इसे परेशान करना पड़ेगा, इसको अपनी नानी याद आ जाए, इस हद तक ये इंसान थक जाए। जब आपको लगे कि हाँ, इसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर लिए हैं, बहुत दिनों से परेशान है, 15-20 दिन हो चुके हैं, बहुत बार मैसेज किया, आपको लग रहा है कि चलेगा, तब भी आपको अच्छे से मैसेज नहीं करना। सिर्फ इतना ही बोलना है कि हाँ बोलो यार, अब मुझे नहीं ब्लॉक होना तुमसे, अब मैं तुम्हें ब्लॉक करना चाहता हूँ, आगे से मुझे कोई मैसेज या कॉल मत करना। इतना सा आप गुस्से में मैसेज कर दो ताकि वो सॉरी बोले और माफी मांगे अपने बिहेवियर के लिए। और एंड में जब ज्यादा माफी मांगे तो बस आपको इतना ही बोलना है कि यार आखिरी बार, ये आखिरी बार है इस लाइफ में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अनब्लॉक कर रहा हूँ, ये आखिरी चांस है। हम लोगों का कभी भी कोई झगड़ा हो, चाहे मेरी गलती है चाहे आपकी गलती है, आप बात ना करो चलेगा, आप नाराज हो जाओ चलेगा, बट दोबारा कभी जिंदगी में अगर मुझे ब्लॉक किया, ये मेरे लिए मेरी बेइज्जती करना है, इस बेइज्जती को मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर कभी ब्लॉक किया तो समझ लेना ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है। ये चीज आप उसको समझा देना और फिर आप धीरे धीरे कांटेक्ट में आ जाना, बात करना शुरू कर देना पहले की तरह। इतने के बाद वो इंसान फिर आपको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको ये दिखा दिया है बिहेवियर से कि आप ये झेलने वाले नहीं हो। उसे पता है कि आपसे दोबारा बात करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, आप कितने गुस्से में थे, आपको मनाने के लिए कितना उसको जोर लगाना पड़ा, और आपने उसको धमकी दी है। ये सब चीजें उसके दिमाग में हमेशा रहेंगी और वो दोबारा कभी ब्लॉक आपको नहीं करने वाला। ऐसे ही आप बच सकते हैं ब्लॉक होने से। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्या पता उसने सॉरी नहीं बोला, वो पीछे नहीं पड़ा, तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसे में छोड़ दो ना। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत कर ही नहीं सकता तो उसके पीछे आप क्यों पड़े हो? कोई इंसान ब्लॉक करके अपनी गलती पर भी आपको मना नहीं सकता, आपके पीछे नहीं पड़ सकता, आपको सॉरी नहीं बोल सकता, गलती महसूस नहीं कर सकता, आपके बिना रह सकता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर आप मरना छोड़ो, फिर तो आप गलत इंसान के साथ में हैं। आप एक ऐसे इंसान को डिजर्व करते हैं जो आपकी इज्जत करे, आपके रूठने पर आपको मनाए, थोड़े एफर्ट्स लगाए। सो या तो वो पीछे पड़े बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा गिल्टी फील करे, सॉरी बोले, तब आप उसको माफ करो। अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसको जाने दो, ब्लॉक कर दो, खत्म करो उस किस्से। लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे वो इंसान आपको ब्लॉक करता ही रहेगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सो टेक योर स्टैंड। होप ये चीज मैं आपको समझा पाई हूँ, होप आपको समझ में आया हो कि क्यों कोई आपको बार बार ब्लॉक करता है। इसका एक और रीजन होता है ब्लॉक करने का, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, नॉट नाउ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो कौन सा रीजन है जो इस वीडियो में नहीं बताया, अगर आपको जानना है, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।